रूफ टॉप विंटर वेजीज एक्सप्लोसिव ग्रोथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम इकबाल। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे और ग्रोथ देखेंगे अपनी सर्दियों की सब्जियों की, वेजिटेबल्स की। अगर आपने भी घर में सर्दियों की सब्जियां लगाई हुई हैं तो आपको हेल्पफुल होगी इस वीडियो से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शलजम के पौधे हैं और इनको लगाए हुए हमें तकरीबन 55 दिन हो चुके हैं। और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि शलजम जो है वो बहुत अच्छे से बन रहा है यहाँ पे। और सीड लगाने के 60 दिन के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो हमें सीड लगाने के बाद अभी जो दिन हो चुके हैं वो 55 दिन हो चुके हैं। इनकी जो एज होगी अभी 55 दिन की। तो इंशाल्लाह इनको हम 4 से 5 दिन में हार्वेस्ट कर लेंगे और इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बल्कि मैंने तो ये सोचा है कि हार्वेस्ट करने के बाद मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो भी बनाकर दूंगा जिसमें आप सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक शलजम को किस तरह घर में ग्रो कर सकते हैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप भी अपने घर में शलजम ग्रो करें। घर में ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां ग्रो करना बहुत आसान है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले दिनों में आप जब वीडियो वगैरह देखें तो आप ख़ुद अपने घर में इजीली सब्जियां ग्रो करें। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो में काफ़ी कुछ है देखने को, जो मैंने विंटर वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं घर की छत पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शलजम की ग्रोथ माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी हो रही है। इसको हमने 28 दिन बाद पहला फर्टिलाइज़र दिया था, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और उसे भी हमने ऑर्गेनिक तरीके से घर में ही बनाया था। वीडियो इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह फर्टिलाइज़र को बनाना है घर में। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं। और अच्छा, अब सर्दियाँ जिस तरह के ऐसा ऐसा बढ़ रही हैं तो आपने पानी की रूटीन अपनी इस तरह रखनी है कि आप पहले डेली पानी दे रहे थे तो आपने देखना है अगर पौधे को पानी की ज़रूरत है, अगर उसकी मिट्टी खुशक है तो फिर आप उसको पानी दें। अगर मिट्टी अभी नम है तो फिर आप नेक्स्ट डे उसको पानी दें। इस तरह आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी और फंगस लगने का भी ख़तरा नहीं होगा जड़ों को। तो आगे चलते हैं। आगे आपको हम गाजर्स दिखाते हैं कि हमने गाजर जो थर्माकोल के बॉक्स में लगाई हैं, ये देखें आप। इनको लगाए भी ये हमने 12 अक्टूबर को बीज लगाए थे इसके। और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। गाजर जो है वो भी बीज लगाने के 60 दिन के बाद हार्वेस्टिंग दे देती है। और दूसरा ये कि इसके लिए जो मिट्टी आपने चूज़ करनी है वो आपकी नरम मिट्टी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर लगने वाली जो जड़ वाली सब्ज़ियां हैं उनके लिए मिट्टी आपने नरम ही रखनी है। क्योंकि अगर मिट्टी नरम होगी तो फिर आपकी जो जड़ वाली सब्ज़ी है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे यहाँ अगर आप इसकी भी, जब मैं हार्वेस्टिंग करूँगा उसके बाद आपको कंप्लीट वीडियो दिखाऊँगा सीड से लेके हार्वेस्टिंग तक की। तो आप देखेंगे कि पहले किस तरह यहाँ पे छोटे छोटे से पौधे थे और माशाल्लाह फिर किस तरह ये अब पूरा जंगल बन गया है। और जो आपने कोका कोला की बोतल में पौधा देखा था वो भी गाजर का था। वो हमने यहाँ से थर्माकोल के बॉक्स में से एक पौधा निकाल कर ट्रांसप्लांट किया था कोका कोला की बोतल में। और वो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जब उसकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। क्योंकि उसका भी साइज़ जो है वो तकरीबन 8 इंच का होता है। तो इसलिए गाजर के पौधे को जो है वो गहराई चाहिए होती है 8 से 12 इंच तक की, ताकि वो कंप्लीट बने। और यहाँ पे हमारी मूलियों की ग्रोथ आप देख सकते हैं। सफ़ेद मूली इधर हमने लगाई थी, वो 12 अक्टूबर को सीड लगाए थे। और ये भी 60 दिनों के अंदर हार्वेस्टिंग दे जाती है। इसके लिए भी मिट्टी जो है वो आप नरम और बालू मिट्टी, यानी कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी यूज़ करेंगे। बालू मिट्टी के अंदर आपको साथ खाद या कंपोस्ट ऐड करनी पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और जो मूली है वो अपनी मिट्टी से थोड़ी थोड़ी बाहर आना शुरू हो चुकी है। सफ़ेद मूलियाँ हमने यहाँ पर भी टैंकी को काट कर पॉट बनाकर लगाई हुई हैं। मिट्टी जो आप यूज़ करेंगे वो आपकी नरम मिट्टी होनी चाहिए। और जो आपकी पॉट की गहराई होगी वो तकरीबन 8 से 12 इंच तक लाजमी होनी चाहिए। और जो आप बीज लगाएंगे वो तकरीबन 3 से 4 इंच के गैप से बीज लगाएंगे आप। तो ये आप देख सकते हैं। बीज लगाने के बाद आप पानी देंगे उनको। फिर उसके बाद तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद आपके सीड इस तरह स्प्राउट करेंगे, जर्मिनेशन हो के। इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे जर्मिनेशन होती है सीड की। और आने वाले 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर टीनी पौधे नज़र आना शुरू हो जाएंगे आपको।
ये देखें आप, माशाल्लाह किस तरह जो है वो सीड जर्मिनेट हुए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। और जब तकरीबन इसको 1 महीना होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी आपको मिट्टी नज़र नहीं आएगी, पौधे इतने बड़े हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पौधे इतने बड़े हो गए। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये तकरीबन 22 दिन पहले मैंने सीड लगाए थे और वहाँ पे हमने जो है वो 12 अक्टूबर को लगाए थे थर्माकोल के बॉक्स में। और यहाँ पे हमने जो सीड लगाए हैं वो नवंबर के स्टार्ट में, मेरे ख्याल से शायद 5 या 6 नवंबर को हमने यहाँ पे सीड लगाए थे। तो ये सर्दियों की वेजिटेबल्स है, तो इसको जब हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो जाए तो तब भी आप लगा सकते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी आपको मिट्टी नज़र नहीं आएगी, इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इन पौधों की। तो आप भी घर पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। हमारे लिए तो दो दो चैलेंजेस होते हैं कि हमने यहाँ पर पौधे भी ग्रो करने होते हैं, इनका भी ख्याल रखना होता है और साथ साथ हमने वीडियो भी बनानी होती है, उसको भी एडिट करना होता है। तो काफ़ी हमें हमने तो समझ लेंगे दो दो हमने ग्रोथ करनी होती हैं अपने चैनल की भी, ताकि हमारी जो व्यूवर्स हैं देखने वाले उनको कंप्लीट चीज़ें हमारी वो देख सकें, ताकि उनको काफ़ी कुछ मिल जाए सीखने को और वो भी अपने घर में इजीली ग्रो कर सकें, कि उनको वो मुश्किलात ना देखनी पड़ें जो हमें मुश्किलात आती हैं। इसलिए हम आपको वीडियो बनाकर सब कुछ गाइड करते हैं, ताकि आप जब अपने घर पर ग्रो करें तो आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जौन से पौधे आपके जिनके पत्ते अगर मिट्टी के साथ टच हुए हों तो उनको आप बेशक रिमूव कर दिया करें, क्योंकि उससे होता यह है कि पौधा तो जब वो मिट्टी के साथ लग गया है पत्ता आपका, तो उसने उधर ही पीला होना शुरू हो जाना, यानी कि उसको फिर फंगल अटैक हो जाता। तो इसलिए फिर आप उसको रिमूव कर देंगे ताकि आपके बाकी पौधा जो है उसकी ग्रोथ बढ़ती जाए और वो अच्छी ग्रोथ होती रहे उसकी। पानी आपने रूटीन से देना है, अगर मिट्टी नम है तो फिर आपने उसको 1 दिन के गैप से भी पानी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सरसों की भी अपडेट देता चलूँ। ये इस ट्रे में जो हमने साग लगाया था उसको हमने हार्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने इससे सीड हासिल करने हैं और सीड लगाने के तकरीबन 3 महीने के बाद यहाँ पर सीड बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह इस पे फलियाँ आ चुकी हैं, इसके अंदर सीड बनेंगे और अभी भी इसको तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाएगा सीड बनने में। और जो दूसरी ट्रे में हमने सरसों लगाया था उसको हमने लास्ट वीक हार्वेस्ट किया था, वो मैंने हार्वेस्टिंग आपको दिखाई थी। इसकी मैं हार्वेस्टिंग 1 डेढ़ हफ्ते के बाद करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा टमाटर का पौधा है, पालक के साथ साथ टमाटर का पौधा भी लगा हुआ है और माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर 3 पौधे थे बेसिकली टमाटर के, तो जिसमें से हमने एक पौधे को ट्रांसप्लांट कर दिया था और एक दो पौधे यहीं पे रहने दिए थे। तो इसके जो नीचे शक्कर वगैरह निकल रहे थे उसको मैं रिमूव कर देता हूँ साथ साथ। तो उससे ये होता है कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है। और ये है वो जिसे हमने ट्रांसप्लांट किया था, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इस पे भी काफ़ी लीव्स आ चुके हैं। पहले इस पे सिर्फ तकरीबन 4 से 5 पत्ते थे, तो अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये बेसिकली टमाटर का पौधा बेल की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो जब ये ऐसा सा बढ़ेगा तो फिर इसको हम सपोर्ट भी देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी मिर्चों की पनीरियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। तो इसको भी हम शिफ्ट करेंगे आने वाले दिनों में बड़े पॉट में और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो का एक क्लिप दिखाता चलूँ कि आपने घर पे किस तरह इजीली और फास्ट तरीके से थोम को ग्रो करना है। बहुत इजी तरीका है ये, आपको कंप्लीट वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ पर हम एलोवेरा के पौधे हमने ट्रांसप्लांट किए थे, नर्सरी से लेकर आए थे। तो आप इसकी मैं ट्रांसप्लांटिंग दिखाऊंगा आपने किस तरह जो है वो एलोवेरा का पौधा अपने पॉट में लगाना है या गमलों में लगाना है। और ये इंडोर पौधा है हमारा। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपने किस तरह ट्रांसप्लांट करना है। और इस महीने में आप एलोवेरा जो है वो लगा सकते हैं। तो मैंने तो घर पे जो है वो मैं वेजिटेबल्स ग्रो करता हूँ, लेकिन एलोवेरा की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ना एलोवेरा की जेल हम यूज़ करते हैं, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है पौधों को। और इससे जो है वो आप फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। इसका जो पेस्ट निकलता है एलोवेरा जो जेल होती है उससे आप इसका फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पर आप कंप्लीट प्रोसेस देखिएगा कि किस तरह आपने पौधे को ट्रांसप्लांट करना होता है अपने पॉट में, गमलों में, जहाँ पे भी आपने लगाने हैं।